हेलो गाइस, वे टू सक्सेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। मैं जयदीप जानी आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन नेवी के रिलेटेड जो हमने क्लासेस चालू की है उसके अंदर साइंस के अंदर सबसे पहला चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको कौन कौन से टॉपिक यानी कि हम लोग कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, मतलब शून्य से शिखर तक जाएंगे। डन। उसके बाद हम ना प्रॉपर नोट्स से स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कहीं बुक में से देख के और आप नोट बने, नहीं, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी दूंगा। तो प्रॉपर नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है वे टू सक्सेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वहाँ पे वो सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो और आप ज्वाइन होकर भी डाउनलोड कर सकते हो। डन। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं इस चैप्टर में से, मतलब कौन सा चैप्टर, ये जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं हर लेक्चर में देता ही हूँ आपको। सो फाइनल थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो गई थी कोरोना की वजह से, पापा को कोरोना हो गया था, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ला पाया। सो कोई बात नहीं, आपसे हम रेगुलर चालू करेंगे, तो हम सीधा चालू करते हैं अपने लेक्चर पे जाके। ठीक है, डन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। सबसे पहले ये वर्ड देख के हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आखिरकार ये वर्ड है क्या। फिज़िकल वर्ल्ड मतलब फिज़िक्स है, जो कि एक साइंस की ब्रांच है, जो कि नेचर के लॉ और फिर जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं जैसे लाइटनिंग है और इसके रिलेटेड है वो, जिसके अंदर हम वो पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंदर। तो जो उसी का जो वर्ल्ड, मतलब उन सबका जो कलेक्शन होता है उसी को फिज़िकल वर्ल्ड बोलते हैं। क्या? फिज़िकल वर्ल्ड। और उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर कुछ मैनेजमेंट, कुछ मेज़रमेंट हो गए। जैसे कि अगर किसी का वेट नापते तो उसके अंदर किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, और ऐसे ही सब इसके अंदर भी थोड़े बहुत मेज़रमेंट होते हैं, जैसे डायमेंशन है, यूनिट है, और फिर कुछ क्वांटिटी है जिसे हम उसके मेज़रमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हमारा सबसे पहला क्या है। तो ये रहा हमारा सबसे पहला टॉपिक, आप देख सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अब देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब। मतलब जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि विच कैन बी डिस्क्राइब। और ये क्वांटिटी जो कि हम लॉ को जिसके बेसिस पे हम लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी को फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है। एक तो हमारा आता है एग्जांपल के थ्रू लेंथ, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा आता है इसके तहत। डन। ओके। तो अगर और हम आगे देखें तो उसके बाद इसके कुछ टाइप होते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के भी, जिसके दो टाइप होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दिखा है फिज़िकल क्वांटिटी हैव टू टाइप्स। अब देख सकते हो फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप है। उसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या आता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देख सकते फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर देखें, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी फॉर कंप्लीट द डेफिनेशन आर नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर उसको डिस्क्राइब करना होता है हमें दूसरे क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। अभी सपोज देखो हमारे पास जो डिस्टेंस है और उसको डिस्टेंस को हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें स्पीड की भी मदद लेनी होगी और टाइम की भी मदद लेनी होगी। जैसे कि स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब ये होगा डिस्टेंस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें स्पीड की मदद लेनी पड़ी। तो ये है वो, ये नहीं, मतलब इसका मतलब ये कि वो डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब अब क्या होगा। सो फाइनली फंडामेंटल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं कि जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। डन। और उसके बाद देखें तो ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी कि जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी में
डिस्क्राइब ना किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटी कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट है उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डन, ओके डन। ओ सॉरी, वो मैंने स्पीड वाला फॉर्मूला थोड़ा गलत बोल दिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट। अब देखते हैं यूनिट क्या होता है। तो यूनिट मतलब वही यूनिट है जो अभी हम देखने जा रहे हैं। ये रहा यूनिट। देखते हैं यूनिट के अंदर क्या है। यूनिट का मतलब ये होता है द मेजरमेंट। Measurement is a process of determining how large or small or physical quantity is as compared to basic reference standard. This reference standard is called the unit of particular physical world. There are two types of unit. सबसे पहले देखेंगे यूनिट का मेजर क्या है। अगर देखो मेरे पास कोई भी चीज़ है, देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, तो अब बता नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर हमें वो डिफरेंस करना हो तो। लेकिन अगर मैं इसके पीछे यूनिट लगा दूँ, एक के पीछे मैं मीटर रख दूँ और एक के पीछे किलोमीटर रख दूँ, तो आप आराम से बता सकोगे कि नहीं सर ये वाला क्वांटिटी बड़ी है, क्योंकि ये है किमी है, ठीक है। डन। तो आप ये आराम से बता सकते हो। लेकिन अगर हम तो इसका मतलब यूनिट का मतलब यही होता है कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है और वो हम सब आसानी से देख सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ यूनिट के 2 टाइप है। एक का नाम फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हम आगे देखेंगे। पहला फंडामेंटल यूनिट देख सकते हैं। सच अ क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑल अदर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे ही जो क्वांटिटी है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कुछ ऐसे यूनिट है हमारे पास जिसके आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या क्या यूनिट है और क्या क्या नहीं। तो देखो सबसे पहले लेंथ का यूनिट होता है मीटर और मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का केल्विन। और अगर हम आगे देखें तो ये है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेलिया। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट। जैसे ही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी थी वैसे ही आता है डिराइव्ड यूनिट। तो अगर हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो डिराइव्ड यूनिट मतलब जो ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंडेड है उसको मेज़र करने के लिए तो उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर कई सारी यूनिट मेज़र करने की सिस्टम है। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा आगे कौन कौन से सिस्टम ऐसी है। देखें, और ये है और ये। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सिस्टम है उसका नाम है CGS सिस्टम। अभी देखते हैं कि ये CGS सिस्टम होता क्या है। डन। ये जो CGS सिस्टम होता है इसका मतलब ये होता है, CGS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं आपको लिखा रहा हूँ। देखो CGS का फुल फॉर्म होता है, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया ये, आप देख सकते हैं। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर। डन। उसको मैं थोड़ा पतला कर लेता था कि अच्छा। फिर आता है सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, एक का मतलब होता है ग्राम और एक का मतलब होता है सेकंड। मतलब ये है CGS यूनिट के लिए जो कि हम स्टैंडर्ड माने जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है वो सब इसके अंदर मेजर होगी, इसके सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के अंदर मेजर होगी। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर। जैसे यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या है, मास। तो मास किसमें, इनमें से किसमें, ग्राम में, और एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड डाइन। तो ये है, तो ये हो गया इसका यूनिट। डन। ऐसे वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसका नाम है FPS सिस्टम। अभी देखते हैं कि FPS सिस्टम कैसे काम करता है। डन। इसको थोड़ा मैं छोड़ना हो जाएगा, नहीं हो कोई बात, नो दिक्कत। देखते हैं अभी FPS सिस्टम कैसे काम करता है। डन। तो FPS सिस्टम, F का मतलब होता है फुट, उसके बाद P का मतलब होता है पाउंड और एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी मास ही वो किस में मापा जा रहा है, पाउंड, जो कि एक वेट का ही है। तो पाउंड इंटू फुट, एक्सीलरेशन फुट पे मापे जाते हैं। तो ये
तो ये हो गया इसका यूनिट, किसके अंदर, FPS के अंदर फोर्स का यूनिट क्या होता है, पाउंडर। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो एम के एस में एम मीटर और के किलोग्राम एंड एस सेकंड के लिए माना जाता है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास केजी में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन। तो अभी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो यूज़ होता है वो एम के सिस्टम यूज़ होता है वर्ल्ड में, ठीक है। सो ये दो चैप्टर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आप देख सकते हो मैं यहाँ से, ये दो सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर। सो इसको याद रखें कृपया, डन। और अगर उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है SI सिस्टम। SI मतलब दिस सिस्टम में कंटेन 7 फंडा, उसका जो SI यूनिट होता है, जैसे कि वो तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो वही SI से। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और उसके मेजरमेंट हम देखेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये रहा, सॉरी, हाँ ये रहा पहला, अरे यार ये रहा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। उसके बाद 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। ये सब कुछ क्वांटिटी है जो हमें मेज़र करनी आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम होगा नहीं। उसके बाद आता है ये रहा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। उसके बाद आता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 15 मीटर। उसके बाद आता है 1 फेरमी इज इक्वल 10⁻15। और इसके बस यहाँ तक ही याद रखना, ये कुछ ज़्यादा बहुत इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अभी देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है हर बार, जो कि ये डायमेंशन की अगर हम पहले से बात करें तो ये यहाँ देख सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट द डिराइव यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। मतलब जो डिराइव यूनिट है उसके बेस को अगर हमको नापना है तो हम डायमेंशन से नाप सकते हैं। मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल ही समझाऊंगा, डन। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े बहुत डायमेंशन के अंदर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड लेवल का है, थोड़ा इजी लेवल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, अभी एरिया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम का। अभी देखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का क्या है रिलेशन, डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, डन, ओके। अभी ये देखते हैं, अभी जो डायमेंशन होता है वो किस में मापा जाता है, जो डायमेंशन होता है आपका वो या तो एम मतलब मास, लेंथ और टाइम, डायमेंशन है, इसमें मापा जाता है, डन। तो हमारे पास ये यहाँ पे एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है देख सकते हो, लेंथ इनटू ब्रीथ। अभी देख सकते हैं लेंथ क्या है, लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रीथ भी एक टाइप की लेंथ ही हुई ना, भले ही वो लेंथ से बड़ी है, लेकिन ना तो वो मास है, देखो न तो मास है और न तो टाइम है, तो लेंथ ही हुई। तो इसका मतलब लेंथ कितनी बार हो गई, L²। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है MLT, तो M हमारे पास 0 है इस फॉर्मूला में, लेंथ 2 है और T भी 0 है। तो यहाँ पे एरिया का डायमेंशन क्या होगा आप देख सकते हो, आराम से देखिए, एरिया का डायमेंशन यही होगा जो हमने अभी दिखा दिया है, ML0T, डन। एनी डाउट, नहीं डाउट है तो ये यहाँ पे कुछ डायमेंशन है जो अभी आपको मैं रिफ़र करवा देता हूँ, डन, ओके। तो आप देख सकते हो, और ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स भी लिखे थे, नहीं लेकिन वो यूनिट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको सीधा वही रिफ़र करवा देता हूँ, वो जो आते हैं ना डायमेंशन वही, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वही मैं, सो सबसे पहला यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, जिसका डायमेंशन होता है M-1 L3 और T² L3 T3। उसके बाद आता है वर्क,
वर्क का डायमेंशन होता है m⁻1 l⁻2 एंड t⁻²। एनर्जी ऑल टाइप एनर्जी इसमें कवर हो जाएगी m1 l2 t⁻2। अभी मैं स्क्वायर नहीं बोलूँगा, सीधा फास्ट में कवर कराऊंगा क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएगी तो आप आराम से इसमें से कवर कर सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स इसका डायमेंशन होता है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डायमेंशन के लिए दिए, इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देखें। ओके सो नेक्स्ट अभी जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पे मैंने टाइटल भी लिखा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डन। तो अभी हम कवर करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। ओके तो अगर आपको और याद रखना है ब्लू और पेन और पेपर लिख के बैठना, आपको जितने भी क्वेश्चन आए तो उसमें यस और बाद में आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग आए, ठीक है, कि बच्चों को आया है या नहीं आया। डन। ओके तो चालू करते हैं। चल सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा यहाँ पे, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा है जो यूनिट ऑफ टाइम का यूनिट नहीं है। तो मिनट्स जो कि टाइम में मापा जाता है, आवर्स वो भी टाइम है, डे वो भी टाइम है। तो लाइट ईयर मेरे ख्याल से टाइम का यूनिट नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। डन। ओके नेक्स्ट, एन एटॉमिक क्लॉक इज मेड बाय यूजिंग। जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये सब है जो कभी कभार आप सोचते हो कि ये सिलेबस में था नहीं, फिर भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो सिलेबस के अंदर आपको थोड़ा माइंड दौड़ाना पड़ता है, ठीक है। डन। ये खुद एटॉमिक वो किस में से बनती है, तो अगर हम देखें तो ये बनती है सीजियम 133 एटम से। अगर आपके इसके नोट चाहिए तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। डन। और एन एटॉमिक क्लॉक इज मेड बाय यूजिंग सीजियम 133 एटम। ओके नेक्स्ट, अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने थोड़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अभी हमने पढ़ा था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि ये आ ही सकता है, तो इसका आंसर आता है 10⁻⁻10 मीटर। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये मेरे ख्याल से टाइम इज़ द राइट आंसर। ओके टाइम इज़ द राइट आंसर। उसके बाद SI सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो SI यूनिट की सिस्टम होती है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से वो आते हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, या फिर 9 फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट है विच सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम इज़ यूज इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम यूज़ होती है। मैंने अभी आपको बताया था MKS एंड SI सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वर्ल्ड के अंदर। डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल ऑफ यूनिट। ऐसी क्वांटिटी है जिस सभी यूनिट में सेम ही क्वांटिटी होती है। डन। तो उसके अंदर आंसर क्या आएगा आपको पता है, उसके अंदर आंसर आएगा टाइम। उसके बाद वेब पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेब पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको पता है 10⁴ G, 10⁴ G जो कि वेब पर मीटर स्क्वायर के लिए इक्वल है। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल और एक नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमको ग्रो करते रहे, और कमेंट में रिजल्ट ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। वहाँ बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि सर जनरल अवेयरनेस के भी लेक्चर चालू करो, तो हम उसके भी लेक्चर चालू कर देंगे। डन। ओके सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।